हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब की हर अपडेट दी जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022 के बारे में। कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या है इसकी आवेदन की प्रक्रिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप घर बैठे महीने का 10 से 20 हज़ार रुपया कमाना चाहते हैं केवल रेफर और अर्न करके, तो आप ग्रोमो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ट्रस्टेड ऐप है। इसका प्ले स्टोर पे 4.5 स्टार रेटिंग है और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको सेल करना होता है, रेफ़र करना होता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या सेविंग अकाउंट, आपको डीमैट अकाउंट या इस तरह की चीज़ें आपको सेल करनी होती है। इंश्योरेंस वगैरह होता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, उसको सेल करके आप अपने लिए अच्छा खासा इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्या है योजना। योजना के बारे में समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार देश के बेरोजगार और गरीब युवाओं के लिए अनेक योजनाएं लेकर आती है, जिससे कि उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और उन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं, तो दूसरी ओर युवाओं को रोजगार मिलने से देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग इन युवाओं का सहयोग देखा जा सकता है। भारत सरकार की ऐसी ही योजना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको हमारी सरकार ने उन लोगों के लिए लागू किया है जो महामारी के दौर में अपना रोजगार खो चुके हैं। सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना लेकर आई है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको इस योजना के बारे में बताएंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, क्या है पात्रता, क्या क्या दस्तावेज की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, देश में पिछले कुछ समय में देश के नागरिकों के सामने बहुत से संकट आए हुए हैं। इन्हीं संकटों में से बेरोजगारी और रोजगार छिन जाना भी एक मुख्य संकट था। इसी संकट को नज़र में रखते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022 शुरू की। इस योजना के अंतर्गत इस महामारी में अपना रोजगार खो चुके लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। इसके साथ ही सरकार ने इस योजना से अर्थव्यवस्था में बदलाव आने की संभावना व्यक्त की है। सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से एक विकसित भारत तथा विकसित अर्थव्यवस्था वाले भारत की ओर कदम बढ़ाना चाहती है। योजना के बारे में देख लीजिए। यह एक केंद्र सरकार की योजना है और इसका शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया है। 12 नवंबर 2020 को यह योजना शुरू की गई है। योजना की अवधि 2 वर्ष है। रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, नए कर्मचारी लाभार्थी होंगे इसके। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जो नए कर्मचारी हैं तथा पहले भविष्य निधि में पंजीकृत नहीं थे और अब वह किसी प्रतिष्ठित संस्थान ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं। वह कर्मचारी जिसका महीने का वेतन 15,000 से कम है तथा जिसने 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी खो चुके हैं, जिसके पश्चात उसको दोबारा रोजगार मिला हो, वह कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत हुआ हो, तो वह कर्मचारी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और ऐसा कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना का लाभ 15,000 से कम महीना वेतन वाले कर्मचारी जो अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफ मेंबर नहीं थे, उनको मिल सकता है। वह कर्मचारी जिसकी प्रति महीने की तनख्वाह 15,000 से कम थी तथा जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उपलब्ध था तथा जिनकी नौकरी इस महामारी के दौर में जा चुकी है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत
संस्था तथा कर्मचारी दोनों को ही इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जो संस्था इस नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है वह संस्था ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऐसी संस्थाएं जो 50 कर्मचारियों की क्षमता रखती हो तथा 2 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराती है तथा उनको भविष्य निधि के अंतर्गत रजिस्टर्ड करती है, वह कर्मचारी तथा संस्था दोनों ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार इस महामारी के दौरान जिन कर्मचारियों का रोजगार छिन गया है उनको तथा संस्थाओं दोनों को लाभ पहुंचाने का कार्य करेगी। इस योजना के तहत सरकार ऐसे संस्थाओं को जिनकी कर्मचारी क्षमता 1000 से कम है, ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों को उनके वेतन का 12% तथा संस्था की तरफ से 12% सरकार द्वारा भविष्य निधि में कुल 24% जमा कराया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार उन संस्था के कर्मचारियों को भी लाभ दे रही है जिनकी कर्मचारियों की संख्या 1000 से अधिक है। इन संस्थाओं में काम कर रहे लोगों के वेतन का 12% केंद्र सरकार की भविष्य निधि से जमा कराया जाएगा। आगे इसके पात्रता की बात कर ले तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022 की पात्रता है। संस्थानों के लिए क्या है? इस योजना के तहत सितंबर 2020 तक नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले सभी प्रतिष्ठित संस्थान जो सरकार की ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसी संस्था जिसकी कर्मचारियों की सीमा 50 या उससे कम की है, ऐसी संस्था यदि 2 नए कर्मचारियों को रोजगार देती है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। ऐसी संस्था जिसकी कर्मचारी सीमा 50 से अधिक है तथा वह प्रतिष्ठान 5 नए कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराता है तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। कर्मचारियों की पात्रता, कर्मचारियों के लिए क्या पात्रता है? तो इस योजना का लाभ लेने वाले नए कर्मचारी के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है। कर्मचारी जिस महीने किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त करता है वह इस योजना के अंतर्गत उस माह का वेतन के लिए कर्मचारी को लाभ दिया जाएगा। यदि कर्मचारी का महीने का वेतन किसी भी स्थिति में 15,000 से अधिक है तो वह कर्मचारी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो कि 31 जून 2021 से 1 अक्टूबर 2020 के दौरान नियुक्त किया गया हो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022 के महत्वपूर्ण दस्तावेज, कर्मचारी का वेतन 15,000 महीने तक होना चाहिए, कर्मचारी का आधार कार्ड चाहिए और ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। आत्मनिर्भर भारत योजना 2022 के महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं ये देख लीजिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का अधिकतम वेतन 15,000 से कम होना चाहिए। यदि कोई एक संस्था से दूसरे संस्था में काम छोड़कर जाता है तो भी वह इस योजना का लाभ लेता रहेगा। यदि कोई इस संस्था के लिए पात्र है और वह ऐसी संस्था में काम करता है जो इसके लिए पात्र नहीं है तो उस स्थिति में उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई संस्था वहां काम करने वाले कर्मचारी की वेतन से पीएफ से पैसे काटती है तो वह इस स्थिति में संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पंजीकरण के 24 महीने तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए संस्था को ईसीआर ई फाइलिंग समय से कराना जरूरी है। प्रतिष्ठान इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत होना चाहिए। प्रतिष्ठान द्वारा कर्मचारियों का इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न संबंध में फाइल करना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना है और उसके पश्चात आपको एम्प्लॉयर्स विकल्प पर का चयन करना है। एम्प्लॉयर्स टैप कर के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट के लिंक पर क्लिक करना है। यदि आप श्रम सुविधा पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं तो यहाँ पर आपको आईडी, पासवर्ड तथा कोड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है और यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो आपको साइन अप कर लेना है।
इसके पश्चात आपके सामने इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आप जरूरी जानकारियां सावधानी पूर्वक भरें और फिर कैप्चा कोड दर्ज कर दें। जिसके बाद आप आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको सर्विसेज का विकल्प चुनना है, जिसके बाद एम्प्लॉय का विकल्प चयन करेंगे, रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपके सामने इस योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसको आपको सावधानी पूर्वक भर देना है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ग्रोमो ऐप का इस्तेमाल एक बार ज़रूर कीजिएगा।